नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। निकाय चुनाव अपडेट। जसपा ने 4 नगर परिषदों में घोषित किए उम्मीदवार। जननायक जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर चेयरमैन पद के लिए 4 नगर परिषदों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी द्वारा नरवाना में छवि बंसल, नूंह में संजय मनोचा, टोहाना में रमेश चंद्र गोयल और मंडी डबवाली में प्रवीण सोनी को उम्मीदवार घोषित किया है। हरियाणा को मिलेगी नई विधानसभा भवन की सौगात। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया साइट का दौरा। हरियाणा को पंजाब से अलग नया विधानसभा भवन मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सुबह चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित साइट का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने IT पार्क रोड पर रेलवे स्टेशन के नजदीक लाइट पॉइंट पर UT चंडीगढ़ की जमीन में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए सुझाई गई साइट का दौरा किया। उन्होंने 2 अन्य साइट्स के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। करीब 10 एकड़ की इस साइट की लंबाई चौड़ाई व अन्य पैमाइश बारे में पूछताछ की। इस दौरान उनके साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ रहे। गर्मी की छुट्टियों में होगी विद्यार्थियों की पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने बनाई यह योजना। ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बच्चे घर हैं तो शिक्षक अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षणों सहित बच्चों को गृह कार्य देने में मशगूल हैं। इसी ग्रीष्मकालीन में बच्चे बीते वर्षों में प्रभावित कोविड काल की भांति शिक्षा से न पिछड़े, इसके लिए गुरुग्राम स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिगम, उड़ान सहित अन्य गतिविधियों को लेकर ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें SCERT से मनोज कौशिक द्वारा मीटिंग में सभी में जोश भरने का काम किया। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा के इन जिलों में चल सकती है गर्म हवाएं। हरियाणा के लोगों को अभी गर्मी और भी परेशान करने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण व दक्षिण पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी व दक्षिण पश्चिम हरियाणा में 2 दिन तेज हवाएं चल सकती है, जिस वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आने वाले 2 दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी आदि जिलों में तेज हवाएं चल सकती है। रोहतक में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेनिंग के लिए गए हैं कांग्रेस विधायक। रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्यसभा में 1 सदस्य भाजपा तो वहीं 1 सदस्य कांग्रेस पार्टी से बनना तय है। विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजने के सवाल पर कहा कि विधायक वहां ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं। ट्रेनिंग देने का निर्णय राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिया गया। हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है। निर्दलीय व अन्य दलों के विधायकों से संपर्क के बारे में हुड्डा ने कहा कि यह बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती हैं। हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव के बाद पंचायती चुनाव तैयारियां हुई शुरू। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में 19 जून को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 22 जून को मतगणना होगी। कैंडिडेट्स 23 मई से 5 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इन चुनाव के साथ साथ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव का भी जिले में बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिनमें 1 साल से ज्यादा समय से चुनाव का इंतजार चल रहा है, जो कि नगर निकाय चुनाव के बाद कभी भी खत्म हो सकता है। बता दें कि पंचायती राज चुनाव नहीं होने के कारण गांव में विकास कार्य अटके पड़े हैं। लिहाजा सरकार ने अब पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पूरी प्रक्रिया में 3 महीने का समय निकल सकता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को किया जाएगा। अंबाला में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। CM मनोहर लाल खट्टर बोले, विज साहब कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आइए, उसे रोका नहीं जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 2021 के आगाज से ठीक 1 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला कैंट पहुंचे। यहाँ हीरो स्टेडियम में बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने के साथ साथ उन्होंने एक साथ 3 प्रोजेक्ट, लघु सचिवालय, बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान CM मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज से कहा, विज साहब आप प्रोजेक्ट लेकर आए, उसे कोई नहीं रोकेगा। आप 1 कदम बढ़ाएं, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। उन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय पहलवान का भी नारा दिया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने बॉयज हॉस्टल और जिम्नास्टिक हॉल का भी निरीक्षण किया। 32 साल बाद फिर घाटी छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडित। टारगेट किलिंग से घबराए 80% पंडित जम्मू पहुंचे। कर्मचारी बोले, हम डिप्रेशन में हैं। इसी साल मार्च में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द दिखाया गया था। कश्मीर में 32 साल बाद फिर वही नजारा है। आतंकियों द्वारा हिंदुओं की टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। अब तक 80% लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू शिफ्ट हो चुके हैं। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर के कैंप के कई परिवार पुलिस प्रशासन के पहरे के कारण नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस अधिकारी कैंपों का नियमित दौरा कर रहे हैं, जिससे पंडितों को दूसरे प्लान से रोका जा सके। प्रशासन ने कहा है कि 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा समय पर होगी।
रूस यूक्रेन जंग अपडेट्स। 101 दिन में यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कें और 300 पुल नष्ट, करीब 820 करोड़ रुपए का नुकसान। यूक्रेन और रूस की जंग को आज 101 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, वहीं रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कों और 300 पुलों को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक करीब 820 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जंग में हर रोज 100 सैनिक शहीद हो रहे हैं, वहीं 400 से 500 सैनिक रोजाना गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 68 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो उसकी आबादी का लगभग 15% है। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं को बड़ा झटका। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा रद्द, 1760 पदों के लिए नए सिरे से होंगे एग्जाम। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रीट, कांस्टेबल, आरएएस के बाद अब एलडीसी यानी क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश भर में इसी साल 1760 पदों के लिए 13 मार्च को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में हुई धांधली के बाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। 1760 पदों के लिए साल 2020 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसी साल मार्च महीने में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 18 मई को रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट में सामान्य वर्ग से अधिक ओबीसी की कट ऑफ जाने के बाद विवाद काफी बढ़ गया। वहीं दौसा में भी भर्ती परीक्षा के दौरान युवक धांधली करते हुए पकड़ में आया था। बता दें कि भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी की मेरिट 194 नंबर पर रखी गई, वहीं ओबीसी की कट ऑफ जनरल से 30 नंबर ज्यादा यानी 224 पर रखी गई, जबकि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की कट ऑफ भी जनरल से 26 नंबर ज्यादा यानी 230 पर पहुंच गई। इसी के साथ एससी उम्मीदवारों की कट ऑफ भी जनरल से 6 नंबर ज्यादा यानी 200 नंबर पर रही थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।